अब किसानों को कर्ज का बोझ नहीं सहना होगा। खुदकुशी करने के लिए किसान मजबूर नहीं होगा। अब हालात बदल रहे हैं। किसानों के चेहरे पर मायूसी की जगह खुशी नजर आने लगी है। कम से कम गुमला के किसानों के साथ तो ऐसा ही हो रहा है। इनके खेतों में चने की फसल लहलहा रही है। कड़ी मेहनत की बदौलत गांव के किसानों ने एक मिसाल पेश की है। सरकार की तमाम कोशिशें अब रंग ला रही है, लेकिन ये सब मुमकिन कैसे हो पा रहा है, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। ये लहलहाते चने के खेत, किसानों के चेहरे पर मुस्कान, और ये हरियाली बताने के लिए काफी है कि किसान कितने खुशहाल हैं। आमतौर पर किसानों के चेहरे पर मायूसी, माथे पर शिकन और कर्ज का दंश ही देखने को मिलता है। यहाँ तक कि इसकी वजह से आए दिन किसान खुदकुशी भी कर लेते हैं। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। गुमला के इन किसानों को ही देख लीजिए। सरकार की कोशिशों से इन किसानों की जिंदगी में खुशहाली आ गई है। किसान के कर्ज को तो भूल जाइए, ये चने की खेती करके मोटी रकम कमाने लगे हैं। और खुदकुशी तो दूर की बात है, ये अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण कर रहे हैं। आजन गांव के कई किसान चने की खेती को तरजीह दे रहे हैं। किसान उन जमीनों पर इसकी खेती कर रहे हैं जो कल बेकार पड़ी रहा करती थी। किसानों की माने तो इस बार जिस तरह की उपज हुई है उससे उन्हें काफी फायदा होने वाला है। बीते बार से ही हमरे खेती करे कर प्लानिंग बना ली और बीते बार से ही हमरे इकर में चना कर खेती। तो एक साल हमरे बीते बार के रही बहुत अच्छा हुई रहे। लगभग 4 एकड़ में हमरे लगाए रही चना। सेकर में लॉकडाउन कर चलते हमरे उस समय लाभ ले नहीं पड़ली। लेकिन इस बार हमरे जे खेती की रही जे हमरे चना लगा ही इकर हमरे लगभग 2 एकड़ लगभग हमरे यहाँ एखन खेती की रही। 2 एकड़ में हमरे कर लगभग हमरे के लागेल कि अगर एक हमरे बढ़िया से अगर हमरे बाजार कर व्यवसाय अगर बढ़िया हमरे के हो जाई तो हमरे कर में कम से कम 2 लाख से ऊपर ही हमरे कर आय और इनकम हुई। में कांसी टोली में पूरा पंचायते में सब तरफ हम लोग को काम धंधा नहीं मिलता है, इसीलिए हम लोग कृषि विभाग तरफ से चना मिला तो चना सब तरफ हम लोग लगवा दिए हैं। पूरा पंचायते में हम तो बांट दिए थे, ला के वहाँ सबको लिए थे और सबको दे दिए हैं। सब तरफ लगाए हैं और काम धंधा मिलेगा तो करते रहेंगे। और थोड़ा जल्दी मिलता तो और अधिके लगाते, लेकिन तो पानी का साधन नहीं है, इसीलिए इतने लगाए हैं। गुमला के लोग पूरी तरह से खेती पर निर्भर हैं। यहाँ के लोग पारंपरिक खेती करके ही अपनी जिंदगी गुजर बसर करते आ रहे हैं। बारिश के वक्त ही किसान धान की खेती करते हैं, लिहाजा हमेशा ही ये आर्थिक तंगी के शिकार रहते हैं, जिसको देखते हुए भारत सरकार और राज्य सरकार की तरफ से कृषि विभाग के जरिए किसानों की हालत बेहतर करने की कोशिशें की जा रही हैं। इस सिलसिले में उन्हें कई तरह की खेती से जोड़ा जा रहा है। चने की खेती को भी इन्हीं कोशिशों के तहत किसानों से कराया जा रहा है ताकि इनकी आमदनी बढ़े। यहाँ के अधिकारियों की माने तो अभी जिले में 250 एकड़ जमीन पर चने की खेती हो रही है। विभाग की ओर से इसमें देखिए, जैसे यहाँ का मिट्टी जो है जो लेटराइट एसिडिक टाइप का सॉइल है, उसके लिए इसमें हम लोग इसमें जिप्सम भी दिए हैं। जिप्सम दिए हैं 2 क्विंटल पर हेक्टेयर के रेट से और डोलोमाइट भी दिया गया है। और फिर हम लोग अभी हर्बल पेस्टिसाइड एजेडिरेक्टिन वगैरह भी किसान को दे रहे हैं, जो इसमें मेनली इसमें जो किट लगता है वो कंट्रोल करता है। कुछ वो बेनिफिशियरी किट जो होते हैं जैसे मधुमक्खी वगैरह, उन लोग को हाँ काफ़ी संभावना है, अच्छा यील्ड होगा। जाहिर है सरकार की जो कोशिश है वो रंग भी ला रही है। कृषि पदाधिकारी की माने तो मिशन के तहत चने की खेती की जा रही है। बीज से लेकर हर स्तर पर मदद दी जा रही है। किसानों की उपज अच्छी करने की कोशिश है। किसानों की आय दोगुना करना मकसद है। जिले में चने की खेती बेहतर विकल्प है। जिला प्रशासन भी किसानों का सहयोग कर रहा है। सरकार की जो भी योजनाएं आती है कृषि से संबंधित,
विशेष करके जैसे इस बार बिरसा फसल विस्तार योजना के अंतर्गत चना की खेती आई, NFSM के अंतर्गत सरसों की खेती आई। हम लोगों ने टाना भागत परिवारों को उनके बीज उपलब्ध कराए हैं, उसके साथ उसके इनपुट उपलब्ध कराए हैं, ताकि उनका जो अपना इस रबी मौसम में जो खेती है, खरीफ में वो धान करते हैं, उसके अलावा रबी में भी उनकी आमदनी बढ़े। अलग अलग खेत के पैचेज में विभिन्न प्रकार की चीज़ों को, एक में खाली है तो वो जस्ट वहाँ का हार्वेस्टिंग हुआ, दूसरा उगाया जा रहा है। और ऐसे लोग बता रहे थे कि ऐसे और भी बहुत जगह और भी काम चल रहे हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के पास खुद की स्टोरीज है, बहुत सारे FPOs क्रिएट हो रहे हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। वो सबकी जो कड़ी है सक्सेस की, वो यहीं से निकलती है। तो मैं चाहूँगा कि इस तरह की चीज़ों को जानिए, देखिए, लोगों को बताइए, और बच्चे व वैसे किसान जो इंस्पिरेशन के लिए सोच रहे हैं, उनको ये हम इंस्पायर कर सके कि अपने ही बगल के लोग ऐसा कर सकते हैं और हम भी जरूर बन सकते हैं। बहरहाल सरकार की कोशिशें तो रंग ला ही रही हैं और इसका असर गुमला के आंजन गांव के किसानों पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। वहीं किसानों ने भी अपनी मेहनत से दूसरे किसानों के लिए मिसाल पेश की है, जिसके नक्शे कदम पर चलकर उनकी भी जिंदगी बेहतर हो सकती है। कृषि विभाग की हल्की सी मदद और किसानों की जो मेहनत है वो रंग लाने लगी है। और अभी गुमला जिला के कई ऐसे इलाके हैं, आपको जानकर आश्चर्य होगा, लगभग 2500 एकड़ भूमि में इस बार चने की खेती सहित दलहन की कई किस्मों की खेती की जा रही है, जिसका सीधा फायदा किसानों को मिलने वाला है। इसमें किसानों को जो कृषि विभाग से मदद मिल रही है, उससे किसानों को मनोबल बढ़ा है। और जिस तरह से खेतों में लहलहाती चने की जो फसल है, उसको देखकर किसान काफ़ी उत्साहित हैं। ऐसे में सरकार को ये सोचना चाहिए कि अब तक की सरकार केवल झारखंड के खाद्यान्न जो खनिज संपदा है उसके पीछे केवल परेशान रहती थी, लेकिन हमारे यहाँ जो जमीन है उसका जिस तरह से कृषि विभाग गुमला में उपयोग कर रहा है, अगर वो परंपरा लगातार बढ़ती रही और कृषि विभाग को पर्याप्त संसाधन और फंड उपलब्ध कराया गया, तो निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्रों की तस्वीर बदल सकती है, किसानों की तकदीर बदल सकती है। क्योंकि जो किसान कल तक पलायन करते थे, वो किसान अपने गाँव घर में रहकर खेती करेंगे और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर पाएंगे। न्यूज स्टेट बिहार झारखंड के लिए गुमला से सुशील कुमार सिंह।